हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का चैप्टर आपका। तो बहुत ही अच्छे आपके क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो आप सभी के यानी कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपका मैथ सब्जेक्ट रहता है उसमें आपका पूछा जाता है, और देखिए इसी टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आज हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। तो जिस स्टूडेंट से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो वो बिल्कुल कमेंट्स करके पूछ सकता है, और साथ ही साथ आपका जो ग्रुप है वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? तो ग्रुप की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। चलिए देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फटाफट से, क्योंकि हमें बहुत छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ए एक काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो हमारा टाइम एंड वर्क का पूरा पार्ट है, यानी कि इसमें बहुत सारे टाइप आपके बनते हैं, तो हमने केवल कुछ टाइप को एक एक वीडियो में लेकर चलेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट और सेकेंड टाइप आपका ले लिया, ठीक है, साथ में थर्ड टाइप भी ले लिया, बाकी और आगे के टाइप हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आपके छोटे छोटे पार्ट में 2-3 वीडियो बन जाएंगी जिसमें आपका पूरा टाइम एंड वर्क पूरा फिनिश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें ए एक काम को 5 दिन में पूरा करता है, तो हमने ए लिख लिया, ए कितने दिन में, 5 दिन में पूरा कर रहा है, और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो भाई जब भी आपके सामने क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपको ऐसे ही नोट करना है। साथ साथ अब सबसे पहला जो काम करना है, कुल काम निकालना है, कुल काम है कितना, कुल वर्क कितना है। तो वर्क निकालने के लिए हमेशा दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, कैसे लिया जाता है एलसीएम? एलसीएम में जो बड़ी वाली डिजिट होती है उसका आपको मल्टीपल करते रहना है, और साथ साथ छोटे वाले जो आपका छोटा वाला जो संख्या है उससे डिवाइड करके देखना है कितनी बार तक डिवाइड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 10 दे रखा है, 10 का मल्टीपल हम 10 ही कम 10, यानी 10 वन जा 10 कर दिया हमने, 10 ही कम 10, 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10 कट रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं डिवाइड होता तो हम क्या करते, सपोज कीजिए यहाँ 5 की जगह पर 7 होता तब क्या करते, तब इसका एलसीएम कैसे लेते। तो हमें पता है 10 का पहाड़ा हम पढ़ते रहते, कभी तो वो 7 से कटेगा, तो 10 सत्ते 70, 70 पर जाकर वो 7 से कट जाता, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम 70 होता। क्लियर है? समझ आ गया होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना है, 10 है। तो देखिए अब कैसे करना है, जो 10 आया ये हमारा कुल वर्क है, क्या है, कुल कार्य है। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई दोनों की कार्य क्षमता निकालनी है। कार्य क्षमता निकालने के लिए जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी उनके दिनों की संख्या, उससे डिवाइड करना है कुल कार्य को। यहाँ पर देखेंगे 5 दूनी 10, तो भाई 2 बार डिवाइड हो गया, 10 ही कम 10 एक बार डिवाइड हो गया, ये इनकी क्षमता आ गई। अब दोनों मिलकर पूरा करेंगे, दोनों का मतलब दोनों को ऐड करना है, 2 और 1 कितना हो गया, 3, यानी कि इन दोनों की कार्य क्षमता 3 है। तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बनेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो 3 सही 1/3 दिन आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 आदमी एक दीवार को बनाने का काम 8 दिन में पूरा करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना है हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसी काम को आधे दिन में ख़त्म करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत है। तो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस आपको समझते हुए चलना है। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपने एक फार्मूला सुना होगा MDH वाला, ठीक है, MDH मसाले सुना होगा खूब अच्छे से। तो यहाँ पर MDH से संबंधित ही एक फार्मूला बनता है आपका। फार्मूला क्या रहता है, अगर यहाँ पर M का मतलब होता है मैन, यानी कि आदमियों की संख्या, ठीक है, D का मतलब होता है दिनों की संख्या, ठीक है, H मतलब आवर, अगर घंटे भी दे रखे होते तो घंटे भी यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन अगर घंटे नहीं दे रखे हैं तो हम ओनली MD बना देंगे। तो भाई क्या बनेगा, M1D1 इक्वल बन जाएगा M2D2 के। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए समझ जाएंगे आप लोग एकदम, क्योंकि कितने हैं, 10 आदमी है पहले, तो M1 की वैल्यू 10 हो गई, इनटू D1 कितना होगा कि कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 8 दिन में, तो 8 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। अब M2 यानी कि इसी काम को आधे दिन में ख़त्म करना है, तो यहाँ पर आदमियों की संख्या निकालनी है, हमें नहीं पता कितनी है, तो हमें M2 निकालना है, लेकिन यहाँ पर D2 की वैल्यू दे रखी है 1/2, यानी कि आधा दिन। भाई आधा दिन दे रखा है तो मल्टीपल तो हमें क्रॉस मल्टीपल करनी होती है, 10 अट्ठे कितना हो गया, 80, यानी ये 80 हो गया, और 80 की गुणा कर 2 में करेंगे तो 80 दूनी 160, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए तथा बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई बिल्कुल अभी पहले वाला क्वेश्चन की तरह बन गया। तो यहाँ पर देखिए फटाफट सॉल्व कर देते हैं। अब हमें ज़्यादा नहीं लिखना,
क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कैसे करना है। अब फटाफट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, ए का कार्य, बी का 12 दे रखा है। एलसीएम निकाला, कितना आ गया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, दोनों मिलकर पूरा करेंगे तो कितना 3 हो गया, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौके 12, 4 दिन हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 12 व्यक्ति एक काम को 24 दिनों में, तो उसी काम को 18 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल एमडी वाला फार्मूला बन गया। तो भाई एमडी वाला क्या मतलब, यानी 12 गुणा 24, ठीक, क्या बनेगा 12 गुणा 24 और यहाँ डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे 18 से। भाई यही तो करना होता है, यानी कि जब उधर की तरफ जो दिन दे रखे हैं, दिन हैं या व्यक्ति हैं, वो दूसरी तरफ डिवाइड में आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे कितना, तो भाई कितना हो गया, 3 से कर देते हैं या फिर 6 से कर देते हैं, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24 और यहाँ पर बन जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिनों में कार्य पूरा होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आनंद और संजीव दोनों मिलकर एक काम को 8 दिन में, यानी 8 दिन में कर सकते हैं या 8 दिन का समय लेते हैं। बात वही है, आनंद अकेला काम करे तो 12 दिन लगते हैं, तो संजीव अकेला काम करेगा तो कितना दिन लगेगा। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि आपके मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टाइप इसमें मिक्स कर रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं, भाई आनंद और संजीव दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो हमने क्या करा, ए प्लस एस कर लेते हैं। आनंद और संजीव कितने दिन में, 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा कौन है, आनंद अकेला कर रहा है 12 दिन में, तो भाई ए नाम का एक व्यक्ति यानी जो आनंद है वो 12 दिन में कर रहा है। तो देखिए हमें करना तो हमेशा एलसीएम होता है, तो भाई एलसीएम निकालेंगे, एक तरफ 8 है एक तरफ 12 है, तो 24 हमारा एलसीएम बनेगा। हमें क्या करना है, बड़ी संख्या का मल्टीपल करते चलना है और छोटी संख्या से डिवाइड करके देखना है, जब पूरा पूरा डिवाइड होगा वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो भाई 8 तिया 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस एस बराबर है 3 और ए बराबर है 2, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, तो भाई एस की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी 1 आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो पूछा गया है कि संजीव अकेला कितने दिन में करेगा, तो भाई संजीव की कार्य क्षमता 1 है और काम कितना है 24, तो 24 को डिवाइड करेंगे उसकी कार्य क्षमता 1 से, तो 24 दिन में ही पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो भाई बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर ए और बी बिल्कुल अभी सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मिल गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, ए प्लस बी, भाई ए प्लस बी दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं कितने, 10 दिनों में। क्लियर है। और यहाँ पर बात की जाए ए अकेला कितने दिन में पूरा कर रहा है, ए कर रहा है 30 दिन में। भाई एलसीएम तो निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना आ गया 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 30 आ गया एलसीएम। कार्य क्षमता निकालेंगे तो 10 या 30, इसकी आ गई 3 और 30 ही कम 30, इसकी आ गई 1। क्लियर है। अब हम कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर 3 और ए बराबर कितना हो गया 1, तो बी की कितनी आ जाएगी, यानी कि 3 माइनस 1। भाई सिंपल सी बात है, 2 आ गई, बी की कार्य क्षमता 2 आ गई। अब बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो कुल कार्य 30 है और 2 से डिवाइड कर देंगे उसकी क्षमता से, तो 15 दिनों में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक्स और वाई एक कार्य को क्रम से 12 और 16 दिन में कर सकते हैं, दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है। भाई कितनी, देखिए कैसा, देखिए क्वेश्चन का आपका एकदम से टाइप चेंज हो गया और यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेना है कैसे करना है। उस शेष कार्य को अकेला वाई कितने दिन में पूरा करेगा, भाई ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है इसमें, एक्स और वाई कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में। तो भाई यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई कितने दिन में, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। दूसरा है 12 और 16, यानी कि एक्स और वाई की अलग अलग दे रखी है। ठीक है, एक साथ नहीं है, एक्स दे रखा है 12 और वाई दे रखा है 16, यही तो दे रखा है। एलसीएम तो निकालना ही निकालना है, कितना हो गया 48 हो जाएगा। तो कैसे, देखिए 16 तिया 48 और 12 चौके 48, भी एलसीएम निकल गया। अब पूछा गया है दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, भाई दोनों 3 दिन तक करेंगे, यानी कि इसका देखिए कार्य क्षमता 4 है, इसकी 3 है, तो 3 दिन तक कार्य करना है इन्हें, तो दोनों को मिलाकर कार्य अगर करेंगे 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। और 3 दिन तक कार्य करेंगे तो 7 × 3 यानी कि 21 हो गया। 21 कार्य इन्होंने 3 दिन में ख़त्म कर लिया। टोटल कार्य 48 था, तो भाई 21 माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना, भाई बचेगा हमारे पास 27 कार्य अभी शेष रह गया है। अब उस 27 कार्य को केवल कौन पूरा करता है, शेष कार्य को अकेला बाई करेगा। तो भाई बाई की कार्य क्षमता कितनी है, बाई की 3 है,
तो भाई 3 से डिवाइड कर देंगे 27 को, तो कितना आ जाएगा 27/3, यानी कि 3 नेम 27। तो पूछा गया है कि बाई कितने दिन में पूरा कर रहा है अकेले उस कार्य को, तो बाई कर रहा है 9 दिन में पूरा। क्लियर है, यहाँ पर ये पूछा गया है, ध्यान रखना है। अगर पूछता कि बाई कितने दिन में पूरा कर रहा है, तब तो हम बाई का कार्य यहाँ भी जोड़ते, बाई के दिन कितने दिन जोड़ते, यहाँ पर उसने 3 दिन कार्य किया तो हम 3 दिन ये जोड़ते और 9 दिन ये जोड़ते, 12 दिन लिखते। लेकिन यहाँ पर पूछा है उस शेष कार्य को अकेला बाई कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि जो बचा हुआ कार्य है उसे बाई कितने दिन में पूरा करेगा, तो उसे बाई केवल 9 दिन में पूरा करेगा। क्लियर है, समझ आ गया। क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाएगा। यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि बाई केवल कितने दिन में पूरा करेगा, तो बाई ने पहले 3 दिन कार्य इसके साथ में यहाँ पर किया था और 9 दिन अकेले कार्य किया था, तो टोटल 12 दिन हम यहाँ पर लिखते। लेकिन यहाँ पर केवल शेष कार्य पूछा है, तो कितने दिन में, 9 दिन में आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आदमी या 5 औरतें। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझ के चलना है। 3 आदमी हो या 5 औरतें हो, एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 आदमी बराबर हैं 3 मैन हैं, 3 मैन बराबर हैं 5 वुमेन के। भाई 5 वुमेन के बराबर हैं। ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा इधर को लिख देता हूँ, 5W। ठीक है, मैंने W लिख दिया है, यानी कि 3 मैन इक्वल 5 वुमेन। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है बताइए 6 आदमी और 5 औरतें। तो भाई हमें पता है 5 औरतें दे रखी हैं और 5 औरतों की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, भाई 3 आदमी दे रखी है। तो हम टोटल यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि 6 आदमी ये हैं, 3 आदमी यहाँ पर है, तो टोटल कह सकते हैं कि 9 आदमी हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बन गया कि 3 आदमी कार्य पूरा कर रहे हैं 12 दिन में, तो यहाँ पर 9 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितने दिन में, यानी D2 आपको निकालना है। क्लियर, भाई MDH वाला फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, 3 तिया 9 और यहाँ पर बचा 3, 3 चौके 12, तो कितना आ गया 4 दिन आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है A और B एक साथ, ठीक है, साथ में एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं तथा B और C एक साथ उसी काम को 24 दिनों में। तो भाई क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है, एकदम समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि कोई भी डाउट आपका ना रहे। भाई सबसे पहले दे रखा है A और B, तो A प्लस B पूरा कर रहा है कितने दिन में, भाई A और B पूरा कर रहा है, मैंने इसके सामने लिख दिया 16 दिन में। ठीक है, अब B और C कितना पूरा कर रहा है, तो भाई B प्लस C हम कह सकते हैं कितने दिन में पूरा कर रहा है, ये कर रहा है 24 दिन में पूरा। क्लियर है भाई, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मैंने बताया इस टाइप से हमने लिख दिया। इनका एलसीएम तो निकालते ही है भाई, एलसीएम दोनों का हमने देखा निकाल के, तो कितना आ गया 48 आ गया 48। ठीक है, अब 16 तिया 48 होता है तो इसकी कार्यक्षमता 3 आ गई, 24 दूनी 48 होता है, इसकी कार्यक्षमता 2 आ गई। भाई दोनों की कार्यक्षमता लिख दी हमने। अब हम कह सकते हैं कि A प्लस B बराबर 3। भाई हमारे पास एक समीकरण सी बन गई आपके पास, A प्लस B बराबर हो गया 3 और B प्लस C बराबर हो गया कितना 2, यानी कि आपका 2 समीकरण आपके सामने आ गए। क्लियर है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और कहा गया, क्या, यदि A C से 3 गुना कार्य सक्षम है, यानी कि A जो है वो 3 से, यानी कि C से 3 गुना ज़्यादा कार्य कर लेता है, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि A 3 गुना ज़्यादा कर रहा है तो A बराबर कह सकते हैं 3C, यानी अगर C में 3 से गुणा कर दी जाए तब वो A के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इस जगह पर भाई यहाँ पर A के स्थान पर क्या रख देते हैं 3C रख देते हैं, तो हमारे पास 2 समीकरण नहीं बन जाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर रखेंगे कितना 3C प्लस B बराबर 3। क्लियर है, दूसरी समीकरण क्या बनेगी, भाई C को पहले लिख दीजिए C, और यहाँ पर देखेंगे तो कितना प्लस B, आगे पीछे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बराबर 2। क्लियर है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो भाई सॉल्व करने का तरीका आप सब जानते होंगे, चिन्ह यहाँ पर चेंज करेंगे तो माइनस यहाँ भी हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। क्लियर है, तो भाई माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ B से B कैंसिल और यहाँ बचेगा 2C, तो भाई 2C इक्वल बचेगा 1, 2C इक्वल 1, तो C की वैल्यू आ गई कितनी 1/2, यानी कि C की वैल्यू आधा आ गया, आधी। क्लियर है, अब C की वैल्यू आधी है, हमें पता है C की वैल्यू आधी है तो A की वैल्यू देखिए 3 गुना कर देंगे, तो 3 गुना का मतलब क्या हो गया, आधे का 3 गुना कितना होता है 1.5, तो हम कह सकते हैं 3/2 कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं 1 सही 1/2। भाई यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई आपकी
1 सही 1/2 या फिर 3/2, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब निकालना है बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू रह गई है तो देखिए बी की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पर रख देंगे हम, अगर ए की वैल्यू या फिर यहाँ पर सी की वैल्यू रख दो। भाई सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आधी रखेंगे, और आधी जाकर जब यहाँ 2 में से माइनस होगी तो कितनी बचेगी, 1.5 बचेगी। तो यहाँ पर भी बी की वैल्यू भी हम कह सकते हैं, वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू भी 3/2 आ गई। क्लियर। अब देखिए टोटल वर्क कितना है, 48, टोटल कार्य 48 है हमारे पास। सबकी तीनों की अलग अलग क्षमता आ गई तो हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। भाई कैसे पूरा करेंगे, अब आप देख लीजिए। आधा देखिए यहाँ पर देखेंगे 1.5 इसका है, 1.5 इसका है, तो भाई 1.5 और 1.5 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे तो 3.5, कितना हो गया, 3.5 कार्य हो रहा है। ठीक है, यानी कि इनकी क्षमता है तीनों की मिलाकर 3.5 है, और कुल वर्क कितना है 48, तो 48 कुल वर्क है, और क्षमता इनकी कितनी है, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 2 तिया 6 और 1 7, इसे हम 7/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 7/2। भाई 7/2 लिख देंगे, तो बटे का 2 हम ऊपर गुणा में भी लिख सकते हैं। तो 48 दूनी कितना हो गया, 48 दूनी हो गया 96, तो 48 दूनी 96 हो गया, और बटे में 7 हमारा दे ही रखा है, तो 96/7 ऑप्शन नंबर 1 हमारा बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके आज के कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, मज़ा आ गया होगा क्वेश्चन करने में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को और भी मिलते रहेंगे डेली, आपको न्यू टॉपिक के, यानी कि नए से नए टॉपिक के आपको पूरे जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अगर पसंद आए हो, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, तो एक बार लाइक शेयर जरूर करें, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। तब तक सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात और, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।